नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जनवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ दो कंपनी और एक बैंक्स को लेकर चर्चाएं करेंगे। अब ये दोनों कंपनी की आज Q3 की रिजल्ट आउट हुआ। अब ये दोनों कंपनी एक्चुअली मार्केट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही दोस्तों आपके निफ्टी 50 की पार्ट है। निफ्टी 50 की पार्ट है, तो जिस वजह से इसका रिजल्ट अगर अच्छा रहा तो अगले हफ्ते मतलब मंगलवार इंडेक्स में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर खराब रहा तो भी देखने को मिलेगा। अब आइए दिखाता हूँ एक एक करके। अब देखिए, हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी की शेयर या इस बैंक की शेयर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में आप निवेश करते हो ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। और ये फैक्ट है कि पिछले एक साल पे अगर आप देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट पॉजिटिव में है, जबकि बड़े बड़े धुरंधर कंपनी भाई नेगेटिव में चल रहा है, मतलब रिटर्न्स के मामले में। और ये शेयर अपना पीक के आसपास है, बहुत नीचे नहीं है। ऐसे में इस बार कंपनी की रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार में लगातार करेक्शन हो रहा है। तो इसका भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में वेटेज, आपको पता है कि निफ्टी 50 में 50 शेयर तो है, बट 50 शेयर में इक्वल वेटेज थोड़ी ना है, कम ज्यादा है ना। कोई शेयर में बहुत ज्यादा है, तो वो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें, इसमें एक डिसेंट वेटेज है, याद रखना। अच्छा, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले रिजल्ट चेक करते हैं कि कैसा हुआ है। देखिए, दिसंबर 2024 पिछले साल अल्ट्राटेक सीमेंट की इनकम था 17,779 करोड़ रुपए। इस बार कंपनी की इनकम बढ़ के 21,830 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ रखा। इवन मतलब ईयरली बेस पे भी ग्रो किया। 17,779 करोड़ से बढ़ के 21,830 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे 19,607 करोड़ से बढ़ के 21,830 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी दोनों ही सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। पिछले साल कितना था? 16%। पिछले क्वार्टर में कितना था? 16%। इस बार कितना हुआ? 18%। अब याद रखना, कंपनी की इनकम ग्रो किया, कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो गया। अब देखिए, ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, आप समझ पा रहे हो, बड़े कंपनी है। बड़े कंपनी बड़ा इनकम जनरेट करता है ना। सो उस हिसाब से अगर आधा परसेंट मार्जिन भी ऊपर नीच होता है कभी, तो इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ता है प्रॉफिट में, और यहाँ पे 2% बढ़ गया। अब देखिए, ये भी फैक्ट है, इस बार हमने Q3 में क्या देखा, वो जो नवंबर पे सरकार ने लेबर कोड रिफॉर्म किया, उसके कारण या तो कंपनीज की एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है, या तो जो इनकम हो रहा है अदर्स इनकम में वो फॉल कर रहा है। सेम सेम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला यहाँ पे भी। पिछले साल अदर्स इनकम में कंपनी इनकम जनरेट किया था 247 करोड़, इस बार सिर्फ 46 करोड़। क्यों? लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से, जो कि क्वार्टरली बेस पे भी गिरावट हुआ है। बट ये कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी जहां पे काम करना चाहिए तो वहां पे कम कर चुका है, ठीक है, मतलब इनकम में या मार्जिन पे। और जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिट देखिए, पिछले साल था 1,363 करोड़, इस बार बढ़ के 1,729 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। 1,238 करोड़ से बढ़ के 1,729 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सो क्लियर। और उस हिसाब से जो शेयर की ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी 58.55 पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे 41.79 से बढ़ के 58 के ऊपर पहुंच चुका है, और ईयरली बेसिस पे 47 पॉइंट समथिंग से बढ़ के 58 के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा। अब देखिए, कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे कि आपको पता होगा, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि देखिए आज की डेट में हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना या अच्छा कंपनी को ऑर्डर मिल जाना, अच्छा एग्रीमेंट साइन करना, वो सिर्फ जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ भी बाजार रिएक्ट कर रहा है, और बाजार की सेंटिमेंट जिस तरफ, शेयर भी ऑब्वियसली उस तरफ मूव करने का चांस है। ओके। अच्छा, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी की 32% की ग्रोथ हुआ पैट में, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और नेट सेल की अगर हम बात करें, लगभग 22% की हमें ग्रोथ देखने को मिला कंसोलिडेट रिजल्ट में, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका अल्ट्राटेक सीमेंट की रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और दोस्तों याद रखना, फिर से ट्यूसडे तो बाजार ओपन होगा, पर उसके पहले मंडे के दिन, सोमवार के दिन, इस चैनल पे जिन सब वीडियो मैं अपलोड करूंगा अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट के पहले वही लास्ट वीक है। कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट अगले हफ्ते, तो मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों शेयर का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक।
ऑब्वियसली बड़े बैंक है, भारत की टॉप 5 बड़े बैंक में ये भी शामिल है कोटक, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है अगर आप देखेंगे। और देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ टाइम से देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर पॉजिटिव में रिटर्न दिया, इसको आप हल्के में मत लेना जरूर, ओके। बड़े बैंक है। और आज कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। देखिए इसके पहले एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट हमने देखा था पिछले सैटरडे, आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट भी हमने देखा था। आईसीआईसी बैंक में बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस काइंड ऑफ फ्लैट था, और आज कोटक की रिजल्ट आउट हुआ। पहला देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे। अच्छा, पिछले साल दिसंबर 2024 में कोटक की इनकम था 13,428 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 13,903 करोड़ रुपए पहुंच चुका। याद रखना एक ठीक ठाक ग्रोथ रखा है, फ्लैट नहीं। और सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 13,649 करोड़ से बढ़ के 13,903 करोड़ रुपए पहुंच चुका। यानी ओवरऑल बात करें एक मिनिमम ग्रोथ बैंक ने रख दिया, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए टैक्स भरने के पहले यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल था 4,387 करोड़, इस बार 4,570 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 4,321 करोड़, तो ये बढ़ गया है। टैक्स एकदम सेम दिया है जो पिछले साल भी दिया था, 25% की टैक्स सरकार को, पिछले क्वार्टर में भी सेम था, इस बार भी सेम है। तो जिसके बदौलत कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ना, 3,446 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी एक अच्छा हेल्थी ग्रोथ रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी 4% के आसपास एक ठीक ठाक ग्रोथ रखा है। ठीक ठाक ग्रोथ मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्टली प्राइवेट बैंक इस बार फेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कोई भी बैंक्स के लिए उसका प्रॉफिट या नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके साथ साथ जो एनपीए की परसेंटेज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका परसेंटेज जितना कम होता है उतना ही बढ़िया। और इस मामले में ये देखिए कोटक ने बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत ही कंसिस्टेंट मेंटेन करते। पिछले साल था 1.5% की ग्रॉस एनपीए, इस साल 1.30%, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, नेट एनपीए की बात करें, पिछले साल था 0.41% और पिछले क्वार्टर में था 0.32%, इस बार 0.31%, यानी ईयरली बेसिस पे भी गिरा, क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा, जो कि अच्छी बात है बैंक के लिए, है ना। जितना कम रहेगा उतना ही बढ़िया। अच्छा, एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रॉफिट में लगभग 4% की ग्रोथ रखा है बैंक ने। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट एक्चुअली क्वार्टर 3 में थोड़ा सा फ्लैट था, मतलब क्वार्टरली बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप रेवेन्यू की बात करें, वो भी आप देख सकते हो काइंड ऑफ फ्लैट रहा, कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक सेम टू सेम प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए नेट प्रॉफिट 18,641 करोड़ से ये देखिए 18,654 करोड़, तो काइंड ऑफ फ्लैट ही है, ठीक है। बट यहाँ पे कोटक बैंक ने बहुत बढ़िया काम किया। कोटक बैंक की जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेस पे बहुत तगड़ा ग्रो किया, मतलब एटलीस्ट फ्लैट आप इसको कह नहीं सकते, मिनिमम ग्रोथ बैंक ने रखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके आईसीआईसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की परफॉर्मेंस तो लिटरली बहुत ही खराब था, इवन नेक्स्ट डे शेयर क्रैश भी हो गया था, पता होगा आपको आई थिंक। सो आईसीआईसी बैंक की भी आप देख सकते हो इनकम में ऐसा कुछ बहुत कोई ह्यूमंगस ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला, काइंड ऑफ फ्लैट था। और प्रॉफिट तो अल्टीमेटली खत्म हो गया, मतलब प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे भी गिरा और क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा है, यानी ओवरऑल बात करें अच्छी परफॉर्म किया है, इतना आप कह सकते हो। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी होगा उसके साथ साथ मार्केट रिएक्ट करेगा। सो आशा रखता हूँ, अगर देखिए मंगलवार आते आते काफ़ी टाइम है, कल रविवार, परसों सोमवार रिपब्लिक डे, बाजार क्लोज रहेगा, छुट्टी रहेगा। सो इस बीच में दोस्तों जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट या जितने भी मार्केट से रिलेटेड खबर मिलेगा मुझे, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बस आपको दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा दोस्तों, और एक बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर को लेकर चर्चाएं करेंगे। आज एकदम लेटेस्ट अपडेट आया है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलना। और कोई आपका कंफ्यूजन है या कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके प्लीज फटाफट बता दीजिए। देखिए आप अगर बताते नहीं हो तो मुझे कैसे पता है ना, तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।